नाम क्या है? मेरा नाम हेमलता सोलंकी है। अच्छा, आपको पहचानती हूँ हमारी मंजू? पहचानते होंगे ना? हाँ सोलंकी जहाँ पहचानती हैं। हम लालबाग में रहे बेटा, मिलचाल में। हाँ जी। आप आपको केंगन में आपने इतना अच्छा डिसीजन ले लिया आपने इस एज में। अभी नए एज में तो लोग डिसीजन ही नहीं लेते हैं। अभी आप अच्छे से डिसीजन लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इस एज में भी डिसीजन लिया है केंगन लेने का। लिया, उसको अच्छे से पिया और अच्छे से जिया। ये बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर। मेरी बहू ने मेरे को, मेरी बहू केंगन वाटर निकाल के मेरे को पानी देती है निकाल के, क्योंकि वो कहती कि आपसे कुछ गिर जाओगे तो मैं वो बहू देती निकाल के पानी। आज मेरे पोते की बहू है, वो भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ी है और वो दिल्ली की है। दिल्ली में एयरपोर्ट में जो माल आता है, जब माल आता है तो उसकी लिखा पढ़ी उसमें वो करती है ऑनलाइन है, वहाँ सर्विस करती थी दिल्ली में। अब शादी अभी हो 2 साल हो गए तो ऑनलाइन घर पे उन्होंने सब यहाँ दे दिया सामान, तो यहाँ कंप्यूटर से करती है ऑनलाइन बहू, पोता की बहू, पोते की। अच्छा दादी जी, यहाँ पे अंजलि मैडम ने हैंडरेज किया है, हम उनको सुन लेते हैं वो क्या बोल रहे हैं ना। अंजलि मैडम आप, हाँ अंजलि मैडम आप अपनी बात रखिए। अंजलि मैडम। गुड मॉर्निंग, प्रणाम दादी जी। अच्छा बेटा, कैसे हो? बढ़िया, एकदम बढ़िया हूँ मैं। आपको देख के हमें बड़ी एनर्जी आई है कि दादी अभी इस उम्र में भी मतलब मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं और हमको हमारी मतलब घर की और आपकी जो जर्नी थी वो बता रहे हैं इतनी हिम्मत करके, तो हमें बड़ी खुशी हुई। दादी आपको देख के लग नहीं रहा है कि आपकी इतनी एज है। अभी जैसे आपने पानी पिया है, केंगन वाटर पी रहे हैं, आपको क्या क्या फायदे हो रहे हैं और आपने कितने लोगों को इसके बारे में बताया? हमने लोगों को इनके ऑफिस सेल्टेक्स ऑफिस में बाबू है, ऑफिस में जो है, तो उनकी मम्मी को पैरालिसिस हो गया था, तो उनको नींद नहीं आती थी, खाना भी नहीं खाती थी बराबर कुछ। तो हमारे बड़े बच्चे ने कहा कि आप हमारे यहाँ केंगन वाटर लीजिए और क्या बोलते आपको उनको आराम मिलेगा। तो आप 15-20 दिन हो गए, 20 दिन करीब ले जाते हुए पानी को, तो उनके नींद भी आने लगी, खाना भी खाने लगे। वो डेली पानी ले जाते हैं, 5 लीटर रोज डेली ले जाते हैं। अच्छा, और भी ऑफिसों में दूसरों को भी देते हैं ऑफिस में। अच्छा, आप जब महिलाओं में बैठते हैं, रिश्तेदारों में बैठते हैं, तो आप मशीन के बारे में क्या बताते हैं लोगों को कि मशीन से क्या क्या लाभ, पानी से क्या क्या लाभ मिलते हैं और हमें क्या लाभ मिलते हैं? उनको सब बताया, पर अभी ज्यादा उनको जब मीटिंग जूम बताएंगे, जब उनको ठीक से पता चलेगा कैसा क्या। अपने जरा बोलने में अब इतनी मतलब नहीं बता सकती मैं उनको क्लियर, पर वहाँ जूम मीटिंग सुनेंगी, देखेंगी, उनका डेमो देखेंगी, जब उनको समझ में आएगा। नहीं, फिर भी आपने जो फील किया है, आपने जो महसूस किया है पानी पीने से कि आपको ये लाभ हुए हैं, तो आप कैसे बता पाते हैं उनको, कैसे बताते हैं? मैंने बताया ना कि मेरे को भी बिल्कुल नींद नहीं आती थी, रात भर जगती रहती, बिल्कुल नींद नहीं आती थी। तो मैंने कहा कि वही पानी, अब वो बच्चे बहुएं देती पानी, मेरे को याद नहीं 9:30 का 8 5 के हाथ किसका क्या वो पानी देती, बहुएं देती पानी मेरे को निकाल के। अच्छा, जब पानी की जरूरत पड़ती बहुएं देती निकाल के। आपने आपके सारे बेटों के यहाँ और बेटियों के यहाँ ये लगवा दी कि अभी नहीं लगवाई? नहीं, अभी तो वो दूसरे नंबर पे पूछते थे, अभी उन्होंने 5-6 दिन पहले ही गाड़ी खरीदी है, लालबाग बुरहानपुर वालों ने, जो 4 फीट के बाजू में कॉलोनी है, जस्ट उसके बाजू में कॉलोनी है, नाम भूल गई कौन सी कॉलोनी है। तो आपने उनको बताया नहीं कि गाड़ी से ज्यादा जरूरी मशीन है, पहले मशीन लगवाओ फिर गाड़ी लेना? वो भी लेने का सोच रहे हैं, लेंगे, वो भी जरूर लेंगे, लेने का वो भी सोच रहे हैं, लेंगे वो।
क्योंकि उन्होंने हमने उनको बताया कि मेरी तबीयत बिल्कुल डाउन थी, एकदम बिल्कुल ना बोल सकती थी, चुपचाप ये पलंग पे बैठी रहती थी। अब ये सागोरा मैडम को सब मालूम है, अपने कमरे में कहीं बाहर भी नहीं निकलती थी, आगे आंगन में सिर्फ पलंग पे ही बैठी रहती थी, खाली मैं न्यूज सुनती थी और भागवत सुनती थी, बस पलंग पे बैठे बैठे। तो मेरी कंडीशन इतनी खराब थी, मतलब उठ बैठ नहीं सकती। आज मैं इससे अपने आप को इतना स्वस्थ समझती हूँ कि मैं अपने आप को बहुत खुशी होती है कि मैं कितनी अच्छी लगने लगी मेरे को। तबीयत मेरी एकदम कितनी एकदम लाचार है, तंबू बना के बैठी रहती थी, कोई से बोलना नहीं, कुछ नहीं करना। और आज मैं अपने आप को इतनी कॉन्फिडेंस से करें, बहुत अच्छी रहती हूँ, खुश रहती हूँ खूब। अच्छा, नहीं तो आपकी जैसे बेटे बहू और जिन्होंने अभी गाड़ी खरीदी, आपने उनसे ऐसा नहीं कहा कि भाई गाड़ी आप बाद में खरीद लेना, पहले डिवाइस खरीदो, ये हेल्थ के लिए ज्यादा जरूरी है? लेंगे मैडम, वो भी लेंगे। उन्हें सोचा कि जरूर लेना है मेरे को भी, लेंगे, वो अवश्य लेंगे जरूर। और आप जैसे बाहर बैठते हो, सत्संग में जाते होंगे, तो और भी महिलाएं आपसे मिलती होंगी, तो आप उनसे चर्चा करते हो? करती हूँ ना, कंगन बात के बारे में बातें करती हूँ कि मेरे को इतना इतना फायदा हुआ आप लोग। और ये मैं उनसे जो पानी लेने आते हैं, इनके ऑफिस के उनके भाई ले आते लेने पानी, मैं उनसे कहती हूँ मम्मी कैसी है कि नहीं, अब अच्छी है। तो मैं सब पूछती रहती हूँ उनके बारे में कि कैसी तबीयत है, आप कैसे, रोज डेली पूछती हूँ, डेली आते रोज पानी लेने। चलो अच्छा है दादी, आज आपको देख के बहुत अच्छा लगा। और आप ऐसे ही जूम मीटिंग अटेंड किया कीजिए, हमें भी थोड़ा हौसला मिलेगा। जी, थैंक यू। और यहाँ पे किसी के क्वेश्चन हो तो रख सकते हैं। वैसे तो बहुत बढ़िया दादी जी ने बोला है और अपने अनुभव बहुत अच्छे से शेयर किए हैं। हम तो दादी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हमको तो दादी से सुनना है आगे कि इस उम्र में भी वो अपने जूम मीटिंग में आए हैं और बहुत अच्छे से बोल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं रोज मीटिंग अटेंड करती हूँ। हाँ दादी, मैं आपको रोज देखती हूँ मीटिंग में। मैं सबसे पहले आपको ही देखती हूँ कि दादी कितने अच्छे से मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं और सुन रहे हैं बातों को, बहुत अच्छा लगता है। बच्चे सोए रहते तो मेरे को बराबर करते नहीं आता, मोबाइल का ऐसा बराबर लगाते नहीं आता। फिर बच्चे सो रहे थे, उनको जल्दी कहती मेरे कर दो, मेरा टाइम होगा, 7 बज गया। तो आज भी उनको बोला कि जल्दी मेरा कर दो जूम। अच्छा, लगा दिया था। और कोई महिला है जो यहाँ पे अपनी बात रखना चाहे, दादी से बात करना चाहे तो आ सकते हैं। ममता चौधरी मैडम है। जी ममता दीदी, आपको मैंने अनम्यूट। जय श्री कृष्णा सभी को। जय श्री कृष्णा दीदी। और दादी आपको नमन है, आज बर्थडे है और आप हमारे मदर्स डे की शुभकामनाएं। आवाज नहीं आ रही क्या? क्लियर नहीं आ रही थी। हाँ, थोड़ा सा आवाज। आज मदर्स डे है और मैं ये बोल रही थी कि वाओ, टीम को हमें इस प्लेटफॉर्म पर इतने अच्छे माता जी के रूप में माँ मिली है। आपको बारंबार शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां और चरण स्पर्श माता जी। और इसीलिए बोलते हैं कि जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो हमें प्लेटफॉर्म मिला है, इसमें उम्र का कोई रोल नहीं है। उम्र, रंग, रूप, कद, काठी, शिक्षा, आप अशिक्षित हो, शिक्षित हो, ये चीजें कोई मायने नहीं रखती है। अगर और कोई प्लेटफॉर्म होता और कोई जॉब होता, बिजनेस होता, तो इस उम्र में क्या उसको वहां पर रखते, ज्वाइन करते, कोई ऑफिस होता तो नहीं रखते।
नहीं रखते, लेकिन वर्ड का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है कि ये चीजें कोई मायने नहीं रखती, मायने रखता है सिर्फ आपका जुनून, आपका सपना। और बस इसीलिए बार बार जो हमें यहाँ पर वो होप मिलती है, रोज अलग अलग स्पीकर आते हैं और इसीलिए बोलते हैं कि रोज इसे ज्वाइन करो, रोज इसे ज्वाइन करो। अगर आप कैमरा ऑन नहीं कर सकते हैं, अगर हम समझते हैं कि सुबह से वर्किंग टाइम होता है तो महिलाएं इतना आसान नहीं होता है कैमरा ऑन करके इसे ज्वाइन करना, लेकिन आप इसे अटेंड जरूर करें। हमें कौन से स्पीकर की कौन सी बात टच कर दें, और हम भले होम हाउस होल्डर हो, हाउसवाइफ, या फिर कोई जॉब कर रहे हो, बिजनेसमैन हो, कोई मैटर नहीं करता है। बस हमें हमारा सिर्फ सपना चाहिए, हमें जुनून चाहिए। यहाँ पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से सब आते हैं तो हमें भी होप मिलती है कि अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। पर इतने जबरदस्त सबको रिजल्ट मिल रहे हैं, दादी को देखकर भी एक होप, एक्साइटमेंट मिलता है कि रियली देखो दादी अगर इस उम्र में कर रहे हैं, डेली आ रहे हैं, कुछ जैसा भी उनसे हो रहा है वो कर रहे हैं, मतलब एक ने एक आशा हमें मिलती है। तो आप सब लेडीज को यही कहना चाहूंगे कि हमें किसी से कंपेयर नहीं करना है, कंपटीशन नहीं है, एक हेल्दी कंपटीशन करें कि अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। और ईश्वर ने हमें ये प्रसाद के रूप में हमारे जीवन में ये प्लेटफॉर्म भेजा है, कहीं ना कहीं वो दूत बन के वो व्यक्ति आया है जिसने हमें स्पॉन्सर किया है। तो हम एक नई शुरुआत करें, हम 100% यूज करें, हम हमारा जो भी सर्कल है ग्रुप में वहां पर जाएं, उनसे बातें करें। और जेंट्स को तो टाइम लगता है बात करने में, मतलब वो अगर दिन भर भी साथ में रहे तो पता नहीं उन दोनों की दोस्ती कहाँ तक पहुंचती है, कितनी बात करते हैं। लेकिन हम महिलाओं को 10 से 15 मिनट मिल जाए, हम पिछले 2 पीढ़ियों के, आने वाली 2 पीढ़ियों की भी सारी जानकारी निकाल लेते हैं कि क्या क्या हुआ, कौन है, आगे आपके क्या प्लानिंग है। तो ईश्वर ने हमें इतनी अच्छी क्वालिटी दी है। वैसे हमें इस क्वालिटी पर सब हंसते भी हैं कि महिला इतनी बोलती, इतनी बातें करती है, जबरन में इसकी सबकी जानकारी निकालती है। तो क्यों ना हम इसी चीज को हमारी स्ट्रेंथ बनाएं। हम अगर सब चीजें ले रहे हैं और इतना अच्छा अमृत गंगा गौमुखी हमें मिला है, गंगा स्वरूप केंगन डिवाइस हमारे घर पर आई है, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, स्वास्थ्य लक्ष्मी को। और देखो आप पहले फील करो ना, आप फील करोगे तो आपको ही पता चलेगा कि आपके अंदर, आपके परिवार में कितने कितने लाभ हुए हैं। जब तक हम खुद इसे फील नहीं करेंगे हम औरों तक नहीं पहुंचा सकते हैं। और जरूरी नहीं कि आप शुरुआत करते ही बैग उठाकर अलग, हस्बैंड से अलग आप बैग उठाकर बाहर जाएं। वो धीरे धीरे वो करते करते सब हो जाएगा, 1 बाय 1 स्टेप आप करते जाएंगे तो होता रहेगा। और कल या परसों कोई स्पीकर एक थे, वो बता रहे थे कि आपको सिर्फ क्या करना है, उसमें नकल करना है। कितनी अच्छी बात है कि आपको इस प्लेटफॉर्म पर अकल लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ नकल करना है। आपके जो भी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है वो जैसा बताते जा रहे हैं आप वैसा बस करते जाइए। आपको अलग से अपने आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनके स्टेप पर, बस फुट स्टेप पर आप चलते जाइए। वो जैसा जैसा बोल रहे हैं, बता रहे हैं, आप करते चले जाइए। एक दिन वो जिस मंजिल पर है हम भी वहां पहुंच जाएंगे। तो इससे अच्छा बिजनेस और क्या मिलेगा कि हम सिर्फ नकल करके पैसा कमा रहे, बाकी जगह आप नकल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ आप नकल कर रहे हैं तो आप जरूर पैसा कमाएंगे, आप जरूर नए नए पिन ब्रेक करेंगे, अपने मंजिल तक पहुंचेंगे। और जो आपके एक्सक्यूज है, जो आपके बहाने हैं, उन्हीं को रीजन बनाइए। देखो बच्चे सबके घर में होते हैं, छोटे बच्चों के साथ बिजनेस करना और ज्यादा आसान होता है। बड़े बच्चों को हम कहीं नहीं छोड़ सकते, लेकिन छोटे बच्चों को आप उनकी ड्रीम बिल्डिंग कीजिए बच्चों की। हमारे भी बच्चे छोटे थे तभी से हम घर से बाहर निकल रहे हैं। तो आपके बच्चे हैं, आपके इन-लॉज हैं, उनकी ड्रीम बिल्डिंग कीजिए, उन्हें बताइए, उनके जो भी क्यूरीज है उन्हें क्लियर कीजिए। जब आपके बच्चों को पता चल जाएगा कि मम्मी पापा किस लिए बाहर जा रहे हैं, पापा क्या कर रहे हैं, मम्मा क्या कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो आपको रोकेंगे जाने से। और सपना जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा सपना हो, सपने के भी अलग अलग ड्रीम्स की होती है। कई लीडर्स बात कर चुके और आगे हम भी बात करेंगे। जो शॉर्ट टर्म ड्रीम्स होते हैं उन्हें छोटे छोटे ड्रीम उन्हें के निकालिए कि आज हम आपको टॉफी ला कर देंगे, आज आपको एक नई ड्रेस ला कर देंगे, आपको कहीं बाहर एक दिन की 1 डे ट्रिप पर ले जाएंगे, आपको छोटी साइकिल ला कर देंगे। मतलब बहुत सारी चीजें, बच्चों की डिमांड कभी खत्म होती है क्या? नहीं होती है।
तो मुझे जरूरत नहीं है बताने के आपको कि आपके बच्चों को क्या ड्रीम निकालना है। वो आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि हम उनकी डिमांड से दिन भर परेशान होते हैं घर पर, उनकी इतनी डिमांड्स हैं। तो देखिए उनके उनके जो ड्रीम है वो निकालिए, आपके पेरेंट्स हैं, आपके फैमिली में जो भी है उनके ड्रीम्स निकालिए, और जैसे जैसे उनके एक एक छोटे छोटे पहला कदम तो बढ़ाकर देखिए आप, उनका एक ड्रीम पूरा होगा तो उन्हें लगता है कि हाँ ये अगर ये चीज मिल सकती है तो आगे भी हमारी चीजें पूरी हो सकती है। कई स्पीकर्स बोलते हैं कि जब पहला चेक हमारा 13,000 का आया तो हमें फील हुआ कि नहीं, जब 13,000 आ सकते हैं तो 13 लाख भी आ सकते हैं, एक चेक का आ सकता है ना। तो ऐसे अपने बच्चों को और अपने फैमिली को इन्वॉल्व कीजिए, उनके ड्रीम पूरे कीजिए, तभी वो आपको सपोर्ट करेंगे। उन्हें विश्वास दिलाइए, आप उन्हें विश्वास दिलाएंगे तभी वो आप पर विश्वास करेंगे। हम सोचे कि हम किसी को ना बताएं और हम अकेले कर लें तो ये आपके लिए कठिन होगा। अपने बच्चों के सपने जगाइए, अपने पेरेंट्स के सपने जगाइए, अपने तो हैं इसीलिए माँ है। और इतने अच्छे हमें लोग तो मौत जहर बेचकर उसका ऐड कर रहे हैं और जहर का सौदा कर रहे हैं, मौत का सौदा कर रहे हैं, लेकिन हम धन लक्ष्मी और स्वास्थ्य लक्ष्मी के द्वारा घर घर जाकर लोगों को स्वास्थ्य दे रहे हैं, धन दे रहे हैं। तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म और आज के समय में क्या हो सकता है, जहाँ किसी चीज की फाउंडेशन नहीं है, आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन यहाँ पर नहीं है। बाकी अगर आप किसी भी प्रोफेशन में किसी भी प्रोग्राम में जाएंगे तो वहां पर एक क्वालिफिकेशन होती है, आपको एजुकेशन में कितना एजुकेशन आपको करना ही होगा, आपको ये करना ही होगा, तब आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर आप जैसे भी हो, जिस कंडीशन में भी हो, बस आपके अंदर एक जुनून चाहिए, आपका एक सपना चाहिए, और आप कितने जल्दी समय में आपकी दौड़ कितनी तेज है उस पर डिपेंड करा गया कि आप कितनी जल्दी जाकर उस फ्रंट रो पर, उस स्टेज पर, उस प्लेटफॉर्म पर पहुंच सकते हैं। दादी एक बार आपको वापस पुनः बधाइयां। चलिए, और कोई अपनी बात रखना चाहे? हाँ, यहाँ पे बहुत बढ़िया दीदी, आपने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी। और यहाँ पे परवीन शर्मा जी है, उनको मैं अनुमोद करती हूँ, आप अपनी बात यहाँ पर रखिए। दादी प्रणाम, चरण स्पर्श। आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है सर। हाँ जी, जी आ रही। दादी जी से कुछ छोटे छोटे प्रश्न करूंगा, तो मुझे दादी जी के माध्यम से आंसर चाहिए। आप कितना पानी कब कौन से पीएच का लेती हैं? दादी की आवाज? कौन कौन सा पानी पीती है और कब कब पीएच का पीती है? वो मेरे बच्चे मेरे को पानी ला कर देते हैं, मैं जाती नहीं हूँ। चलिए कोई बात नहीं, आप कुछ हो जाएगा आपको, तो वो मेरी बच्चे ला के मेरे को पानी हर साल देते हैं, 9:30 का 8 का 8 ऐसा हर समय मुझे देते हैं। अच्छा दादी जी, आपको डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप के लिए जाते हैं आप? नहीं, अभी नहीं जा रही, नहीं जा रही है। अभी सब शरीर में लग रहा है कि मेरे को फायदा हो रहा है। अभी जरा 2-3 अभी अप्रैल में ली है ये, अप्रैल जरा 2 महीने 3 महीने हो जाए उसके बाद मैं चेकअप कराऊंगी कि अब कुछ है कि नहीं, ब्लॉक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दादी जी, ये भी पूछना चाहूंगा कि क्या आपकी कोई गोली दवाई चल रही है अभी? हाँ, अभी दवाई तो चालू है, अभी उसको बदलने की। हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें और ऐसे ही जूम मीटिंग ज्वाइन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और यहाँ पे कोई दादी जी से बात करना चाहे, अपना हैंड रेज कीजिए और बात करिए उनसे। महेंद्र सिंह परियार भैया जी है जिन्होंने हैंड रेज किया, मैं उनको अनुरोध करती हूँ। बहुत आपने जो है केंगन के बारे में साथियों को बताया, और आप पीते रहिए और अपने आप को स्वस्थ बनाते रहिए, और 100 साल से भी पार जाएंगे आप, क्योंकि अब केंगन आ गया है। बहुत बढ़िया तरीके से आप तो फील कर ही रहे हैं, और आज बहुत अच्छी बातें रखी, और आपके बोलने से ना बहुत सारे जो यहाँ पे महिला शक्ति है या जो ऐसे
साथी हैं जो केंगन को दूसरे लोगों तक नहीं ले जा पा रहे। दादी अभी आप मशीन आपके घर में लग गई और कितने लोगों ने लगा ली आपके साथ में? यहाँ हमारे उसमें 3 लोगों ने और लगा ली। 3 लोगों ने और लगा ली। दादी आपने मिश्रा अभी जी बोला था कि आपके जो बड़े बालक है विजय दुबे जी है, उनके पास में मकान नहीं है। आप जो है, मैं आपको यहाँ पे एक विश्वास दिलाता हूँ कि आप पानी को खूब अच्छे तरीके से पीजिए और सिर्फ अपने अनुभव उन लोगों से शेयर कर दीजिए जिनको आप ये मशीन लगवाना चाहते हैं। बड़े भैया का मकान बहुत बड़ा मकान बनेगा। जी, सिर्फ आपको यहाँ पर एक मदद यही करनी है कि आप पानी को पीजिए और जो आप अनुभव ले रहे हैं, जो आप फील कर रहे हैं, वो आप लोगों को बता दीजिएगा तो लोग अपने आप मशीन लगा लेंगे। यहाँ पे अभी 228 जो साथी हैं वो जरूर इस बात पे एग्री हो रहे होंगे कि हमको एक्चुअल फीलिंग लोगों के बीच में जिनको भी डेमो दिखता है उनसे जाके डिस्कशन करनी है। पैसे का जो इश्यू है तो आप समझ सकते हैं कि आपने जो है आपके बालक ने मकान गिरवी रख के लगाया है, तो इससे बड़ी बात तो शायद कहीं होगी नहीं कि व्यक्ति अपना मकान गिरवी रख दे। और आपके लिए उन्होंने ये निर्णय लिया था और आप अपने आप को यहाँ पे संतुष्ट भी पा रहे हैं और फिट भी पा रहे हैं और रोज मीटिंग में आ रहे हैं। जो लोग मीटिंग में नहीं आ पा रहे उनके लिए क्या बोलेंगे दादी आप? रोज अटेंड करना चाहिए। आप इतनी मतलब जो बताते हैं तो आप सबको मीटिंग में अटेंड होना चाहिए। बिल्कुल दादी, चलिए बहुत धन्यवाद। यहाँ पर सोलंकी मैडम और भी जो साथी हो उनको सुन लीजिएगा। कुछ जो भी प्रश्न हो आप मैसेज बॉक्स में देख लीजिएगा। तो यहाँ पे सर के ऊपर बात रखी थी, कोई साथी हैं विनीता चंद्र चपावत जी हैं, इन्होंने अल्सर के लिए लिखा है। तो विनीता जी आप अगर सुन पा रहे हैं तो आप जो है हमारी टीम में है साथी जो मैम मेड़े आंटी जी हैं, ज्योति मेड़े आंटी जी, वो अल्सर की प्रॉब्लम को जी रहे थे और उन्होंने केंगन के साथ जैसे ही अपना जीवन स्टार्ट किया तो आज वो हर प्रकार की मेडिसिन से फ्री है। आप विनीता जी को अनम्यूट कर दीजिए मैडम सोलंकी मैम। धन्यवाद दादी जी, आप बने रहे दोस्तों। जी दादी। विनीता विनीता मैम को मैंने किया है। विनीता मैम सुन रहे हैं? ये जब तक ललिता धाकड़ जी को ले लेते हैं। धाकड़ जी नमस्ते सभी को। राजू जी नमस्ते। आपको देख के तो आज ऐसा लगा कि बस अब जो नहीं करना चाहता उनको भी लगेगा कि एनर्जी मिलेगी कि आप कर सको। दादी बहुत अच्छा बात बताई आज आपने और बहुत अच्छा शेयर किया। आपको देख के मेरे मम्मी जी को भी मन होने लगा कि वो भी कुछ बात कहे, आपको कुछ बात रखे, इसलिए आप उनसे भी बात कर लीजिए। जी करिए। हाँ दादी जी नमस्कार। अरे खुश रहिए। और कैसा लग रहा है आपको लगाने के बाद में? क्या बोलती हैं? आपको कैसा लग रहा है इस पानी से? कैसे हाल चाल आपका? केंगन वाटर से तो हमको बहुत फायदा है और मैं इतनी स्वस्थ हो गई हूँ कि मैं कुछ कह नहीं सकती आप लोगों को, क्योंकि बहुत कंडीशन खराब थी, हालत मतलब बहुत कमजोर हो गई थी। अभी 1.5 महीना करीब हो गया पानी पीते हुए, तो मेरे को बहुत आराम है, बहुत फायदा हो रहा है। मुझे नींद नहीं आती थी, मुझे खाना नहीं खाते। अब तो मैं खाना उतना ही खाती पर बहुत प्रेम से, चाव से, इच्छा के अनुसार से खाती। मतलब इस पहले मैं खाना नहीं खाती थी, जैसे एक रोज खाना खाती नहीं थी, मतलब कि कुछ भी जरा सा इतना सा कुछ खा लिया तो फिर कुछ उसके बाद कुछ खाना
नहीं, अब तो बचपन से खाना खाती हूँ, मैं अपने तंदुरुस्त हूँ और अच्छी हूँ, खुश हूँ। अच्छा, हम भी साल भर से कैंगन यूज कर रहे हैं। आपको फायदा, परिवार पूरा, आपको फायदा हुआ कि नहीं कुछ? हमको बहुत फायदा, हम साल भर से यूज कर रहे हैं कैंगन वाटर। अच्छा अच्छा, नहीं हमारे यहाँ तो अभी 2 महीने अप्रैल से शुरू किया है, 4 अप्रैल को आया था। 4 अप्रैल से शुरू हुई, अभी कम समय हुआ है, पर तो भी कम समय फायदा हो रहा है। अभी आगे चल के वो फायदा होगा ही ज्यादा। जब मेडिसिन बंद करेंगे डॉक्टर को चेकअप करा के, अभी तो मेडिसिन चल रही मेरी। मेरे थायराइड की गोली बंद करी, मैं 8 साल थायराइड की गोली खा रही थी, थायराइड की गोली बंद हो गई और हमारा परिवार पूरा स्वस्थ है, भी स्वस्थ है। वो क्या चाहिए, अच्छा, हेल्थ इज वेल्थ। हाँ, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ है तो सब कुछ अच्छा है। सही है, जल ही जीवन है। थैंक यू दादी। यहाँ पर रेखा मुद्रा जी है, जिन्हें मैं अनुरोध करती हूँ। हाँ दीदी, आपको मैंने कर दिया है। हेलो, दीदी आवाज आ रही है? हाँ जी, नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते। आज वाकई में दादी ने सब कुछ थोड़ा सा बोला पर बहुत कुछ बोल के बता दी। मतलब इसमें तो लग रहा है कि वास्तव में कुछ महिलाएं जैसे आगे नहीं बढ़ती है। तो मैं तो सारी महिलाओं से ये मेरी रिक्वेस्ट है, और ये बिल्कुल हर महिला जैसे इस उम्र में मतलब जैसे चाव मीटिंग को सुनते हैं, फिर उसको ध्यान से सुनते हैं, उसको हर चीज को मतलब फॉलो करते हैं, और सुबह का काम सबको रहता है। पर मेरे एक ही रिक्वेस्ट है कि सारी महिलाएं आगे बढ़े और आगे बढ़ के सारी महिलाएं कुछ काम मतलब ऐसा करे कि मतलब जेंट्सों से ज्यादा महिलाओं को यूज करने में आता है पानी, और उसी पानी से सारी महिलाएं को सारे फायदे होते रहते हैं। और सब ने मतलब मीटिंग में सब ने आगे होकर कदम आगे बढ़ाना चाहिए, और सब ने महिलाओं ने एक मोर्चा तैयार करना चाहिए कि वास्तव में कुछ महिलाएं कुछ करके दिखा रही है। और मेरे तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि हर मीटिंग में 1 सवाल 2 सवाल हर महिला ने करना चाहिए। मतलब जो बोल रहा है वही बोल रहा है, जो नहीं बोल रहा है वो नहीं बोल पा रहा है। तो मेरा तो एक ही उद्देश्य है और एक मेरे हर सारी महिलाओं ने आगे बढ़कर बोलना चाहिए। और वाकई में आज दादी ने कुछ बोल के और मीटिंग लेके मतलब सबको साबित कर रखा है कि वास्तव में महिलाएं सब कुछ कर सकती है, वो करना चाहिए। क्योंकि जब तक बोलेंगे नहीं और करेंगे नहीं आगे, ये सबने बोलना चाहिए। और हर मीटिंग में जब तक अपन बोलेंगे नहीं तो अपनी हिम्मत जो रहती है मन में वो नहीं खत्म होगी, घबराहट जो रहती है वो नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बोलते रहना चाहिए। और जब तक कोई प्रश्न नहीं करेगा तो उसका आंसर नहीं मिलेगा, और जब तक आपको आंसर नहीं मिलेगा, जब तक आपके मन में वो डाउट रहेगा, तो डाउट आपको खत्म करना है, कैसे भी करके खत्म करना है। और जब दादी मीटिंग ले सकते हैं, दादी बोल सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? महिलाओं को ऐसे तो घर में बोलने को तो कुछ बोल जाती है, पर क्या नहीं बोलेगी क्या? बोलना चाहिए। हर प्रश्न का उत्तर मिलता है, हर प्रश्न करो किस चीज को आपको क्या समस्या है, कैसी भी है। वैभव दादा जैसे आते हैं, वैभव दादा से पूछ सकते हैं, तो आप आ सकते हैं और बोल सकते हैं। तो मेरा तो यही रिक्वेस्ट है कि दादी सब कुछ कर सकते हैं तो अपने को भी करना है, और हर महिला को आगे बढ़ना है। थैंक यू दादी, आपने बहुत कुछ बोल दिया।